पूर्वी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश के हिंदू शरणार्थियों को योगी सरकार बड़ा तोहफा देने जा रही है। योगी सरकार इन हिंदू शरणार्थियों को भूमि का मालिकाना हक देने का आदेश जारी कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज एक उच्च स्तरीय बैठक में पूर्वी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश से विस्थापित होकर यूपी के अलग अलग जिलों में बसे परिवारों को बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज आदेश दिया है कि इन लोगों को वैधानिक रूप से भूमि का स्वामित्व का अधिकार दिया जाएगा। बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि ये केवल जमीन के कागज देने की बात नहीं है, बल्कि उन हजारों परिवार की पीड़ा और संघर्ष को स्वीकार करे, उन्हें सम्मान लौटाने का वक्त है जिन्होंने सीमाओं के उस पार से विस्थापित होकर भारत में शरण ली और बीते कई दशकों से पुनर्वास की उम्मीद में दिन गिन रहे हैं। योगी सरकार के इस आदेश के बाद करीब 10,000 हिंदू परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी। मानस श्रीवास्तव, लखनऊ, न्यूज़ 24। मध्य प्रदेश में भले ही विधानसभा चुनाव 3 साल बाद होना है, लेकिन इससे पहले ही कांग्रेस ने जीत के लिए इसकी तैयारी शुरू कर दी है। मध्य प्रदेश के मांडू में आज से शुरू हुई है एक पाठशाला, कांग्रेस के विधायकों की पाठशाला, जिसमें अलग अलग तरह से उन्हें बाकायदा ट्रेनिंग दी जाएगी। और आज राहुल गांधी खुद कांग्रेस के विधायकों की क्लास लेंगे, उन्हें गुर सिखाएंगे कि कैसे चुनाव की तैयारी करनी है, कैसे चुनाव में किन किन एजेंडों को लेकर जनता के बीच जाना। ये तमाम बातें आज इसी ट्रेनिंग सेशन के दौरान राहुल गांधी वर्चुअल जुड़कर कांग्रेस के तमाम जो विधायक हैं उन्हें समझाएंगे। आपको बता दें कि इसके अलावा अलग अलग विषय पर जो एक्सपर्ट हैं, कांग्रेस के बड़े नेता हैं देश भर के, वो भी कांग्रेस के विधायकों को बाकायदा संबोधित करेंगे, ट्रेनिंग देंगे उसी के लिहाज से, ताकि कांग्रेस के विधायक अपने अपने क्षेत्र में या फिर अलग अलग मुद्दों को लेकर जब सामने आएंगे जनता के बीच में, तो उन्हें किस तरह से सामने आना और विपरीत परिस्थितियों में कैसे विपक्ष से जो सत्ताधारी दल है विपक्ष उन्हें कैसे निपटेगा, ये तमाम बातें इसी ट्रेनिंग सेशन के दौरान सिखाई जाएंगी। 2 दिन का ट्रेनिंग सेशन है जो आज से शुरू हुआ है। कैमरा पर्सन कमलेश व्यास के साथ विपिन श्रीवास्तव, न्यूज़ 24, मध्य प्रदेश। 11 जुलाई 2006 को मुंबई की वेस्टर्न लाइन पर लोकल ट्रेन में 7 धमाके हुए थे। इस धमाके में 189 लोग मारे गए थे। घायलों की संख्या 700 से भी ज्यादा की थी। इस मामले में कुल 12 लोगों को गिरफ्तार किया था और उन पर मामला चला था मुंबई के विशेष मकोका न्यायालय में। वहां पर कोर्ट ने 5 आरोपियों को फांसी और 7 को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। इन आरोपियों ने बॉम्बे हाई कोर्ट में अपील दायर की थी। वहां पर मामले की सुनवाई चली और बॉम्बे हाई कोर्ट ने 12 आरोपियों को बरी कर दिया है। राज्य सरकार को ये सबसे बड़ा झटका कहा जाता है। राज्य सरकार अब इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके मामला फिर से चलाने की मांग वहां पर करने वाली है। इस पूरे मामले में जब सुनवाई चल रही थी तब एक आरोपी की मौत हुई थी। फिलहाल 11 आरोपी बचे हुए हैं और बॉम्बे हाई कोर्ट ने इन्हें अब बरी कर दिया है। कैमरामैन राजेंद्र सिंह खाती के साथ विनोद जगदाले, न्यूज़ 24, मुंबई। जम्मू कश्मीर में लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसके चलते नदियां नाले उफान पर हैं। कई जगहों पर भूस्खलन भी हुआ है। वहीं मां वैष्णो देवी के द्वार बाणगंगा के नजदीक भूस्खलन हुआ है। इस भूस्खलन की चपेट में 7 श्रद्धालु आए हैं। 3 श्रद्धालु गंभीर रूप से जख्मी है, जिन्हें कटरा के नारायण अस्पताल में भर्ती किया गया है। जो बाकी श्रद्धालु जख्मी हुए हैं उनका इलाज कटरा में चल रहा है। आपको बता दें कि पुंछ जिले में भी एक प्राइमरी स्कूल में पहाड़ का बड़ा हिस्सा गिरता है, यानी एक बड़ा पत्थर गिरता है, उसकी चपेट में भी 4 बच्चे आ जाते हैं। और आपको बता दें कि एक बच्चा जो है उसकी मौत हुई है, एक शिक्षक भी जो है वो जख्मी हुआ है। आपको बता दें कि लगातार जम्मू कश्मीर के कई हिस्सों में नदियां नाले उफान पर आ चुके हैं। प्रशासन लोगों से बार बार ये अपील कर रहा है कि आप लोग नदियां नालों के किनारे ना जाएं, अपने माल मवेशी को लेकर ना जाएं, क्योंकि लगातार जो जलस्तर है वो बढ़ रहा है। कैमरामैन ओंकार के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24, जम्मू। दिल्ली एनसीआर में रहने वाले लोगों को पिछले 2-3 दिनों से उमस वाली गर्मी का सामना करना पड़ रहा था, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशानी महसूस हो रही थी। लेकिन मौसम विभाग ने एक खुशखबरी सुनाई है, यानी 21 जुलाई से 24 जुलाई तक मौसम विभाग का ये कहना है कि दिल्ली एनसीआर में रहने वाले लोगों को मूसलाधार बारिश का सामना भी करना पड़ सकता है। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने ये कहा है कि चूंकि उमस की वजह से तापमान में इजाफा हुआ था, लेकिन अब बारिश होने से तापमान
में गिरावट दर्ज होगी। साथ ही साथ आपको हम ये भी बता दें कि जिस तरीके से फिलहाल परिस्थिति बनी हुई है, ऐसी स्थिति में मौसम विभाग ने ये कहा है कि चूंकि 21 से 24 जुलाई के बीच बारिश होगी तो उसमें गरज के साथ बौछार और साथ ही साथ बिजली गिरने की भी आशंका जताई गई है और इसीलिए येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। इसके अलावा अगर बाकी राज्यों की बात की जाए तो बाकी राज्यों में उत्तराखंड और राजस्थान, केरल को रेड अलर्ट जारी किया गया है और साथ ही साथ बिहार और गुजरात समेत कई राज्यों को भी अलर्ट जारी किया गया है। कैमरा पर्सन अभयनाथ के साथ पल्लवी झा, दिल्ली न्यूज़ 24। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश का कहर, चंबा में बादल फटा, पत्थर गिरने से घर दबा, नव विवाहित दंपति की मौत, 4 जिलों में स्कूल बंद, कुल्लू सोलन में लैंडस्लाइड, 3 हाईवे बंद, गाड़ियां फंसी। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश को देखते हुए 4 जिलों के 9 सब डिवीजनों में स्कूलों की आज छुट्टी की गई। प्रदेश भर में 3 NH समेत 466 सड़कें बंद हो गई हैं। लैंडस्लाइड की वजह से चंडीगढ़ मनाली NH मंडी के 4 और 9 मील में बंद है। वहीं शिमला नालागढ़ स्टेट हाईवे भी बंद हो गया है। प्रदेश में नदी नालों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। मौसम विभाग की तरफ से अगले 72 घंटों तक भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। बता दें, हिमाचल प्रदेश में वर्षा से जुड़ी घटनाओं में अब तक 121 लोगों की मौत हो चुकी है। 34 लोग लापता हैं, 215 लोग घायल हुए हैं। मंडी में सबसे ज्यादा 21 मौतें और 27 लोग लापता हैं। इसके अलावा कांगड़ा में 19, कुल्लू में 15, चंबा में 10, ऊना, सोलन और हमीरपुर में 9, शिमला में और बिलासपुर में 8 लोगों की जान जा चुकी है। राजेश शर्मा, शिमला, न्यूज़ 24। बिहार विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू हुआ। 5 दिनों तक चलने वाला यह मानसून सत्र का आज पहला दिन था। पहले ही दिन विपक्ष ने यह संकेत दे दिया कि पूरे मानसून सत्र काफी हंगामेदार रहने वाला है। आज भी विपक्ष की तमाम पार्टियों ने नीतीश सरकार के खिलाफ जमकर हमला किया, चाहे मुद्दा कानून व्यवस्था को लेकर हो या फिर SIR को लेकर। आज तमाम जो विपक्षी पार्टियां थे वह विधानसभा के पोर्टिको में इकट्ठा हो गई और लगातार नीतीश सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगी। नीतीश सरकार के जो जीवेश मिश्रा थे उन पर भी काफ़ी हंगामा और प्रदर्शन किया गया और सबसे बड़ी बात है कि विधानसभा के अंदर विपक्ष का हंगामा इतना बढ़ गया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सदन से बाहर निकल गए। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि मतदाता सूची के रिवीजन का काम केवल बिहार तक ही सीमित न रखा जाए, बल्कि इसे पूरे देश में लागू किया जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट के जरिए सीधे ये मांग उठाई है। केशव प्रसाद मौर्य ने अपनी पोस्ट में विपक्षी इंडिया गठबंधन पर आरोप लगाया कि वो इसी के सहारे ही अब तक अपनी राजनीति चमकाते रहे हैं। उन्होंने लिखा कि मतदाता सूची के रिवीजन से इंडी गठबंधन की डिवीजन की रणनीति चरमरा गई है, इसलिए उनका शोर मचाना लाजमी है। डिप्टी सीएम ने सीधे तौर पर कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल पर आरोप लगाते हुए कहा है कि इसके बल पर ही कांग्रेस और उसके पिछलग्गू मसलन सपा व राजद जैसे दल भी अभी तक अपनी राजनीति चमकाते रहे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के इस बयान के बाद प्रदेश का सियासी पारा गर्म होने लगा है और इसके सियासी मायने भी तलाशे जाने लगे हैं। कैमरा पर्सन मिंटू सिंह के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24। पटना के पारस हॉस्पिटल में कुख्यात चंदन मिश्रा हत्याकांड के मुख्य शूटर तौसीफ खान उर्फ बादशाह को लेकर पटना पुलिस की टीम कोलकाता से पटना पहुंच चुकी है। तौसीफ खान की गिरफ्तारी कोलकाता में हुई थी और उसके साथ ही 3 और लोगों की गिरफ्तारी हुई थी, जिसमें एक महिला भी थी। इन तमाम लोगों को लेकर पटना पुलिस की टीम कल रात में वहां से रवाना हुई थी। 48 घंटे का ट्रांजिट रिमांड मिला था। उसके बाद ये टीम पटना पहुंची है और पटना के पुलिस लाइन में तौसीफ और उसके साथियों से पूछताछ की जा रही है। बताया जा रहा है कि तौसीफ के साथ ही नीशू गिरफ्तार हुआ है और साथ में उसके 2 हर्ष और भीम को भी गिरफ्तार किया गया है। इनमें नीशू पुराना अपराधी है, जबकि हर्ष और भीम का आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। दोनों, नीशू चूँकि जो विकलांग है उसके साथ में अटेंडेंट के रूप में रहते थे। इसके साथ ही एक महिला अल्पना दास को भी गिरफ्तार किया गया था। हालांकि पुलिस उसे बॉन्ड पर कोलकाता में छोड़ दी, उसे गिरफ्तार करके नहीं लाया गया है। बताया जाता है कि वो नीशू की गर्लफ्रेंड थी, जिसको लेकर वो दिल्ली जाने वाला था। इस पूरी गिरफ्तारी के बाद पटना पुलिस का दावा है कि इस पूरे मामले का खुलासा हो चुका है और इस मामले को लेकर अभी भी और शूटरों की तलाश में छापेमारी की जा रही है। कैमरामैन के साथ अमिताभ ओझा, पटना, न्यूज़ 24।
कि पंजाब, हरियाणा और हिमाचल में लगातार ही बारिश हो रही है, क्योंकि सावन का महीना है और सावन के महीने में पहली भारी बरसात कही जा सकती है। और यही कारण है कि चाहे हरियाणा के अलग अलग ज़िले हों, इसी तरह पंजाब हो, चंडीगढ़ हो या फिर हिमाचल हो, लगातार ही बारिश भी हो रही है। और इसी के चलते ही जो आम जनजीवन है वो अस्त व्यस्त होकर रह गया है। यदि मौसम विभाग की माना जाए तो आने वाले 3 दिन तक इसी तरह का मौसम रहेगा। और वहीं पर हिमाचल के कई जिलों में रेड अलर्ट कर दिया गया है, साथ के साथ कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट भी है। और इसी के चलते ही कई जगह पर लैंडस्लाइड की भी सूचना है और जो नदियां नाले हैं वो उफान के ऊपर देखे जा सकते हैं। इसके साथ साथ सतलुज दरिया हो, ब्यास दरिया हो या फिर रावी हो, वो अपने उफान के ऊपर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। कैमरामैन गंभीर सिंह राणा के साथ विशाल अंग्रेज, न्यूज़ 24 चंडीगढ़। महाराष्ट्र में मराठा युवकों के हक के लिए लड़ने वाले छावा संगठन के कार्यकर्ता आज सुबह से आक्रामक हैं। इन कार्यकर्ताओं ने लातूर बंद बुलाया है और महाराष्ट्र के 3 जिलों में एनसीपी अजित पवार गुट के खिलाफ लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। यह मामला तब तूल पकड़ा जब लातूर में एनसीपी महाराष्ट्र अध्यक्ष सुनील तटकरे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में छावा संगठन के कार्यकर्ता ताश के पत्ते लेकर घुस गए और ताश के पत्ते फेंकने लगे और कृषि मंत्री मानिक राव कोकाटे की इस्तीफे की मांग करने लगे। दरअसल मानिक राव कोकाटे का एक वीडियो वायरल हुआ था। इस वीडियो में वो रम्मी खेलते देखे गए थे। इसी को लेकर उनके इस्तीफे की मांग कर रहे थे। इसके बाद एनसीपी के कार्यकर्ता और छावा संगठन के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए और मारपीट हुई, जिसमें जो छावा संगठन के महाराष्ट्र अध्यक्ष हैं उनको भी चोटें लगी। इस पर सियासत भी शुरू हो गई। इसको लेकर अजित पवार ने अपने कार्यकर्ताओं को डांट भी लगाई है, लेकिन यह पूरा मामला शांत नहीं हुआ है और पूरा मामला राजनीतिक तूल में पकड़ने लगा है। कैमरा अनंतो वर्मन के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24 मुंबई। अहमदाबाद में एयर इंडिया के विमान हादसे ड्रीमलाइनर पर आज केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ने राज्यसभा में जवाब देते हुए बताया, जानकारी साझा की कि इसकी जांच बहुत तेजी से की जा रही है। हालांकि जो ब्लैक बॉक्स है, ब्लैक बॉक्स थोड़ा डैमेज हुआ है और उस डैमेज की वजह से ब्लैक बॉक्स का डेटा रिट्रीव अभी तक नहीं हो पाया है। इसलिए उस ब्लैक बॉक्स को जो निर्माता कंपनी है उसके पास भेजा गया है ताकि उसके डेटा रिट्रीव किया जा सके और असल कारण जो जांच के हैं, जो ब्लैक बॉक्स से जानकारी मिलती है, वो तमाम जानकारी मिल सके। हालांकि उन्होंने ये भी एक बात कही कि मीडिया में कुछ भारत में कुछ विदेश की मीडिया रिपोर्ट्स में इस बात का लगातार जो मिस रिपोर्टिंग की गई है कि पायलट्स की गलती की वजह से विमान हादसा हुआ, ये सच नहीं है। उन्होंने कहा कि इंतज़ार अभी करना पड़ेगा उस रिपोर्ट का। शांदे, न्यूज़ 24 दिल्ली।